बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास मैथ के रिलेटेड है और एक्सरसाइज हमारे पास है जो 7.4 क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले मेरा जो लेक्चर था वो क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक था, वो मैंने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया था, तो इधर ही यूट्यूब में आपके पास मौजूद होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करनी है। जो वैल्यूज़ हमें दी गई वो 1 जमा कोस थीटा बटा है साइन थीटा जमा साइन थीटा बटा 1 जमा कोस थीटा बराबर है 2 कोसिकेंड थीटा के। तो ये हमने साबित करना है। तो इसका मतलब है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड 1 जमा कोस थीटा बटा क्या जी साइन थीटा, और आगे जमा साइन थीटा बटा क्या जी 1 जमा कोस थीटा। तो याद रखें, जब भी बटे में चीज़ हो तो आपने उसका क्या लेना होता है, एलसीएम फाइंड कर लें। एलसीएम जो इसका आ रहा है वो साइन थीटा 1 जमा कोस थीटा है, साइन थीटा आ जाएगा, और 1 जमा कोस थीटा आ जाएगा। तो देखें, ये साइन थीटा के साथ जो ऊपर वैल्यूज़ है वो 1 जमा कोस थीटा हमने लिख लिया, कोस थीटा। इसके बाद साइन थीटा के साथ साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 जमा कोस थीटा बच जाएगा। उसको आपने ज़रूर दे देना है जो वैल्यूज़ बच जाए। इसके बाद दरमियान में जमा है तो जमा लिख लें। अब 1 जमा कोस थीटा 1 जमा कोस थीटा के साथ कैंसिल, तो साइन थीटा बच रहा है, तो यहाँ भी आपके पास साइन थीटा आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है। तो इसके बाद अब आपने क्या काम करना है, आप ज़रब दे दें। 1 जमा 1 को 1 जमा कोस थीटा के साथ 1 को 1 के साथ ज़रब दी तो 1 ही आ जाएगा। आगे कोस थीटा के साथ ज़रब दी 1 को तो कोस थीटा आ जाएगा। इसके बाद जमा है, फिर कोस थीटा को 1 के साथ ज़रब दी तो क्या आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है, और इसके बाद कोस को कोस से ज़रब दी तो क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा। और जमा क्या है जी, साइन थीटे को साइन थीटे के साथ ज़रब दें तो ये आपके पास आता है साइन स्क्वायर थीटा, और बटा क्या है जी, साइन थीटा 1 जमा कोस थीटा, कोस थीटा। इसके बाद देखें तो 1 कोस थीटा जमा कोस थीटा किसके बराबर होता है, जमा 2 कोस थीटा हो जाएगा, 2 कोस थीटा। और इसके बाद साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों जमा के हैं। मिसाल के तौर पर हम ब्रैकेट लगा लें तो साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर हम जानते हैं जी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और इसके बाद साइन थीटा आ रहा है तो 1 जमा कोस थीटा। और आप देखें 1 जमा 1 क्या बन जाएंगे, 2, आगे जमा 2 कोस थीटा बटा क्या आ रहा है जी, साइन थीटा 1 जमा कोस थीटा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों में से देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 को आपने क्या लिख लेना है, कॉमन ले लें। तो क्या आ गया जी आपके पास 1 जमा कोस थीटा आ जाएगी, बटा में क्या आ रहा है जी, साइन थीटा आपने कॉमन लिया आया हुआ था, और 1 जमा कोस थीटा। तो देखें ऊपर भी 1 जमा कोस थीटा और नीचे भी आपके पास 1 जमा कोस थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो ये आपके पास 2 बटा साइन थीटा आ जाएगा। तो आपको पता है कि एक साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसिकेंड थीटा होता है। क्या होता है जी, उल्टा कोसिकेंड थीटा, हमने वो लिख दी कोसिकेंड थीटा। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के हो गया, तो पास लिख दें इधर
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है जी बराबर। तो यही हमने साबित करना है। इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करना चाहते हैं 19 को, तो 19 क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है वो है जी तो ये वैल्यूज़ आपके पास क्या है 1/1 माइनस कोस थीटा है जमा है 1/1 जमा कोस थीटा बराबर है 2 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर हमने साबित करना है। तो सबसे पहले आप क्या ले लें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लें तो 1 क्या आ रहा है जी 1 माइनस कोस थीटा आ रहा है और जमा क्या आ रहा है जी 1 जमा कोस थीटा। तो अब इसका आप अगर जुए इजाफे का ले लें तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लिकेशन किसके और साथ हो रहा है 1 जमा कोस थीटा के से 1 जमा कोस थीटा के साथ क्या हो रहा है ज़रब हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कैसे कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी वैल्यूज़ 1 जमा कोस थीटा तो उसी के वैल्यूज़ के शुमार कनिंदा के साथ क्या कर देते हैं ज़रब। तो 1 जमा कोस थीटा को 1 से ज़रब दी तो 1 जमा कोस थीटा ही आ जाएगा 1 जमा कोस थीटा। इसके बाद जमा है तो जमा लिख दें। अब इसके बाद 1 जमा कोस थीटा 1 जमा कोस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस कोस थीटा है बाकी बच जाएगा और 1 माइनस कोस थीटा को 1 से ज़रब दी तो 1 माइनस कोस थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या काम करना है, तो देखें जमा का कोस थीटा माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बाकी वैल्यू जो बच जाएंगे वो जमा का 2 आ जाएगा। और नीचे समझिए आपके पास फार्मूला होता है ए की 2 माइनस बी की 2, ये किसके बराबर होता है जी। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है 9th क्लास और 10th क्लास में, ए माइनस बी और ए जमा बी मैक्सिमम इसने ये फार्मूले के क्वेश्चन दे देते हैं मुख्तसर। तो इसी के तहत हमने ए का भी मुरब्बा लिया तो ए का आ गया और माइनस कोस माइनस फार्मूले का आ जाएगा कोस का मुरब्बा ले तो कोस स्क्वायर आ जाएगा थीटा। इसके बाद हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी 1। तो आप देखें जमा का कोस है तो उस साइड पर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ गया जी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या आता है जी कोसिकेंट। तो हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हैं पास साबित हुआ कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये आपकी राइट हैंड साइड के क्या आ रही है बराबर, राइट हैंड साइड के क्या आ रही है बराबर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 21 है। तो उसका जो सोल्यूशन है साइन का क्यूब थीटा बराबर है साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस का स्क्वायर थीटा। हमें ये साबित करना है। लेफ़्ट साइड में हम सॉल्व करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो क्या है जी साइन का क्यूब है मीन्स साइन की जो पावर है वो 3 थीटा है। तो याद रखें तो साबित हमने करना है साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं कि सवाल की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए कि साइन थीटा डॉट हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं। देखें 2 पावर इसकी और 1 3 हो जाएगी। तो इसके बाद आपने क्या काम करना है कि हम क्या जानते हैं कि जी साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इधर हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा। तो अब इसके बाद साइन थीटा को 1 से ज़रब दी तो साइन थीटा आ जाएगा, और अब माइनस है तो साइन थीटा को ज़रब दी, साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यही है पास साबित हुआ। ये देखें राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है, राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड को आपने स्टार्ट किया था, पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है जी, राइट हैंड साइड। हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर बाई की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बाई में है कोस की पावर है 4 है, थीटा है माइनस साइन की पावर हुई 4 थीटा इज इक्वल टू है साइन की पावर स्क्वायर माइनस कोस की पावर स्क्वायर थीटा माइनस साइन की और स्क्वायर थीटा के साबित करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा है। तो याद रखें, अब आप लिख सकते हैं इसको कोस की 2 की पावर 2, यह मीन्स 2 2 4 हो जाएगा। आगे माइनस क्या है, साइन की भी 2 लिख सकते हैं, साइन की 2 थीटा और का स्क्वायर मीन्स 2 2 4 थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या जानते हैं, फार्मूला मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि ए की 2 माइनस बी की 2, ये मैक्सिमम फार्मूला इस्तेमाल होता है, ए माइनस बी और ए जमा बी होता है। इसी फार्मूले के तहत आप इसको लिख सकते हैं कोस की पावर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और इसके बाद यानी ए माइनस बी हो जाएगा, ये स्क्वायर में। तो आगे ए जमा बी में क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद क्या जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एक किसके बराबर है, एक के बराबर। कोस स्क्वायर थीटा लिख लें प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक किसके बराबर है, एक के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर जो पॉजिटिव वो एक के बराबर आ जाएगा। अब इसको आपने इसके साथ ज़रब दे दिया तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही दे दें, एक को लाख के साथ भी ज़रब दे दें तो वो एक ही आता है। तो पास हम लिख सकते हैं साबित हुआ कि ये राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है कि लेफ़्ट हैंड साइड हमने स्टार्ट की थी तो ये किसके बराबर आ गए, राइट हैंड साइड। तो यही हमने साबित करना था। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके पास हो, 1 जमा कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा का होल का जज़र बराबर है साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा के साबित करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आ जाएं। तो सबसे पहले सवाल की सिचुएशन को देखें कि राइट साइड पे हमने साबित क्या करना है उसको देखिए। अब हमारे पास ये जज़र में 1 माइनस कोस का थीटा है, तो इधर आपके पास 1 माइनस कोस का थीटा जज़र का बाहर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1 माइनस कोस थीटा के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यानी कि सवाल की जो सिचुएशन होती है उसको आपने अच्छी तरीके से समझ लेना, तो आपको ये क्वेश्चन साहब हल करना मुश्किल नहीं होंगे। तो क्या है जी, 1 जमा कोस थीटा है, 1 माइनस कोस थीटा। अब हमने सवाल की सिचुएशन को देखा कि बटे में हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा आना चाहिए, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको 1 माइनस कोस थीटा के साथ ज़रब भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है जी। हमने इसको क्यों किया, क्योंकि जज़र से बाहर हमने इसको लाना है। तो आप देखें ये आपके पास ए जमा भी हो और ए
माइनस बी बन रहा है, तो मीन्स ए की दो माइनस बी की दो वाला फार्मूला लगा दें तो एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और बटा क्या आ जाएगा, ये आपके पास एक माइनस कोस थीटा का, ये भी एक माइनस कोस थीटा, ये भी एक माइनस, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, मुरब्बा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मुरब्बा। और ऊपर क्या है जी आपके पास, जज़र। अब हम ये भी जानते हैं कि एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम इधर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या जी, एक माइनस कोस थीटा का क्या आ रहा है जी, स्क्वायर। अब जज़र है तो दोनों को हम अगर अलग-अलग भी जज़र को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो जज़र के साथ ये मुरब्बा कैंसिल, इस मुरब्बे के साथ ये जज़र कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा जी साइन थीटा बटा क्या आ रहा है जी, एक माइनस कोस थीटा। तो यही आपने साबित करना था कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर आ जाएगी। पास साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड है, हमने स्टार्ट की थी, वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। यानी कि सवालों की जो सिचुएशन है, सवालों का तरीक़ाकार है, आपने जो चीज़ साबित करनी है उसका फार्मूले की तरफ जाना है, फिर ये क्वेश्चन हल करने आपके लिए आसान हो जाए। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगर चलें तो लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, क्वेश्चन नंबर 24। तो सीकन थीटा जमा एक बटा है सीकन थीटा माइनस एक होल का जज़र बराबर है सीकन थीटा जमा एक बटा है टेन थीटा के। तो याद रखें कि सब के हमने लेफ़्ट साइड से सॉल्व किया है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं। इसका सीकन थीटा जमा एक बटा है जी सीकन थीटा माइनस एक का जज़र। आप सवाल की सिचुएशन को देखें तो सीकन थीटा जमा एक चाहिए, यानी इधर तो आपके पास सीकन थीटा जमा एक जज़र के अंदर है, तो हम इसी को सीकन थीटा को हम ज़रब भी दे देते हैं और जमा भी कर देते हैं। सीकन थीटा को क्या कर देते हैं, ऊपर हमने ज़रब दे दी और नीचे उसको तकसीम भी कर दी। इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसका देखें तो सीकन थीटा जमा एक सीकन थीटा जमा एक, ये इसका क्या बन जाएगा, मुरब्बा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीकन थीटा जमा सीकन थीटा सॉरी जमा एक एक का मुरब्बा और बटा क्या आ रहा है जी, ये एट माइनस भी और जमा भी सीकन स्क्वायर थीटा की दो माइनस एक का मुरब्बा लें तो एक आता और ऊपर क्या है जी, जमा है। अब आप एक फार्मूला जानते हैं कि एक जमा टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है, सीकंड स्क्वायर थीटा, किसके, सीकंड स्क्वायर थीटा के। इसी के तहत सीकंड स्क्वायर जमा एक है तो उससे अड़पा जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाता है, किसका हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस ए। अब हम देखें सीकंड थीटा जमा एक का मुरब्बा आ रहा है और बटा क्या आ रहा है जी आपके पास, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब इनका जज़र है दोनों का, तो हम अलग-अलग लिख देते हैं। तो जज़र के साथ मुरब्बा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आपके पास सीकंड थीटा जमा एक बटा क्या आ रहा है जी, टेन थीटा। तो यही साबित करना था कि पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। आज का जो हमारा टॉपिक है इधर कंप्लीट हुआ। शुक्रिया। तो लेफ़्ट साइड को हम राइट साइड के बराबर